बैठे हुए हमारे गणमान्य अतिथि हैं उनको मैं स्वागत करूंगी। सबसे पहले मैं मेनका गांधी जी का स्वागत करना चाहूँगी और किरण रिजिजू जी का स्वागत करना चाहूँगी, मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन जी और कपिल मिश्रा जी। मैं ये कहना चाहूँगी कि जितने भी काम हमने इस साल करे हैं तो कहीं ना कहीं ये जो 5 लोग बैठे हैं यहाँ पे और हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, इनकी गाइडेंस और इनके सपोर्ट के साथ करे हैं। जब मैं मेनका गांधी जी से मैंने फ़ोन पे बात करी या मैंने मिलना चाहा, उन्होंने तुरंत मुझे बुलाया और तुरंत हमारे साथ जो मेरी समस्याएं थी वो सारी की सारी उन्होंने सॉल्व करी हैं। और दिल्ली की जितनी महिलाओं के लिए जब मैंने उनको आवाज़ लगाई वो हमारे साथ खड़ी रही हैं। इसी तरीके से किरण रिजिजू जी, राजनाथ सिंह जी, जब हमने इनको रिक्वेस्ट किया कि हमें कुछ मदद की ज़रूरत है, दिल्ली की महिलाओं को मदद की ज़रूरत है, तब ये लोग साथ आए हैं। और आज इस मंच पे महिलाओं की सुरक्षा के लिए इन सबका साथ आना मेरे हिसाब से एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ऐतिहासिक मोमेंट है। 1 साल हो गया है हमें दिल्ली महिला आयोग में आए हुए। 11 महीने की बच्ची का अभी 4 या 5 दिन पहले दिल्ली में रेप हुआ। 2 घंटे तक रेप करा एक 40 साल के आदमी ने और फिर उसको लहूलुहान एक जंगल में फेंक दिया मरने के लिए। मैं मिलने गई थी उस बच्ची से। पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मैं डर गई। मैं उसको देख नहीं पाई, उसका चेहरा कवर्ड था। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उसकी शक्ल देख लूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि इसकी आंखें मुझे ज़िंदगी भर हॉन्ट करेंगी। अभी कुछ दिन पहले एक 23 साल की लड़की है जिसको दिल्ली में जिंदा जला दिया क्योंकि उसने मना करा कि मैं तुम्हारे साथ, एक आदमी के साथ शादी नहीं करना चाहती। उससे पहले एक 16 साल की बच्ची का गैंग रेप हुआ और उसको भी जिंदा जला दिया गया। तो ये हमारे समाज की और हमारे सिस्टम के हालात हैं और दिल्ली महिला आयोग का ये काम है कि इस हालात को बदले। तो सबसे पहले हमें 3 चीज़ें समझ में आती हैं कि एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि दिल्ली में किसी को डर नहीं लगता है कि अगर मैंने कुछ गलत करा तो मेरे खिलाफ कोई एक्शन होगा। और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि 3 चीज़ें हैं। कन्विक्शन रेट हमारा बहुत ही कम है। दिल्ली पुलिस ने हमने डेटा दिया कि 11,000 FIR दर्ज हुई 2014 में महिलाओं के खिलाफ बलात्कार और ऐसे संगीन किस्सों में, और उसके बाद सिर्फ 9 लोगों को सजा मिली। तो ये सच्चाई है। इस सच्चाई के लिए इस मंच में जितने बैठे हुए गणमान्य अतिथि हैं वो और हम सबको मिलकर लड़ना है। 3 समस्याएं हैं। एक तो ये कि दिल्ली पुलिस काफ़ी बार देरी करती है इन्वेस्टिगेशन में और काफ़ी बार इन्वेस्टिगेशन में प्रॉब्लम्स हैं। अब ये पूरा एक ब्लैंकेट कह देना वो ठीक नहीं है, क्योंकि दिल्ली पुलिस में ऐसे बहुत अफसर हैं जो कि बहुत जाबाज हैं और बहुत मेहनत करते हैं। और यही दिल्ली पुलिस है जिसने उबेर के रेप में 1 साल के अंदर इन्वेस्टिगेशन और पूरा कन्विक्शन करवाया। तो बहुत अच्छा काम भी है, लेकिन दिल्ली पुलिस में कुछ समस्याएं हैं। और जो सबसे बड़ी समस्या वो ये है कि हमने दिल्ली पुलिस से डेटा मांगा तो पता चला कि 2014 में जितने केसेस हुए उसमें से सिर्फ 50% केसेस में इन्वेस्टिगेशन हुई थी अक्टूबर 2015 तक। ये एक समस्या है जिसको मिलकर हमें सॉल्व करना है। दिल्ली सरकार की एक फोरेंसिक लैबोरेटरी है, उस पर मैंने नोटिस इशू करा और उनसे मैंने जानने की कोशिश करी तो मुझे पता चला कि 7,000 केसेस सैंपल्स हैं जो कि टेंडेंसी है। और उसके बाद पता चला कि उनमें से 1500 सैंपल ऐसे हैं जो कि एक्सपायर हो चुके थे। अब ये चाइल्ड रेप के भी केस हो सकते हैं, गैंग रेप के भी केस हो सकते हैं। इसको सुधारने की ज़रूरत है। और तीसरा, दिल्ली में कोर्ट्स की बहुत कमी है। तो तारीख पे तारीख लगती रहती है। एक महिला अपनी आवाज़ उठाती है और हम सारी महिलाएं उनको कहते हैं, यहाँ पे बहुत सारे हमारे NGO के साथी हैं, हम सब कहते हैं महिलाओं को कि आप आगे बढ़ो, अपनी आवाज़ उठाओ। पर सच्चाई हमारे सिस्टम की ये है कि जब वो अपनी आवाज़ उठाती है तो पूरी कायनात लग जाती है कि इस आवाज़ को कैसे दबाया जाए। तो दिल्ली महिला आयोग यहाँ पे बैठे हुए सारे गणमान्य अतिथियों के साथ मिलकर ये कोशिश करने की कोशिश कर रहा है कि ये आवाज़ दबे ना और ये आवाज़ बुलंदी से उठे। इसमें दिल्ली में 2 चीज़ें करने की तुरंत ज़रूरत है। एक तो ये कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार को साथ में आने की ज़रूरत है और महिलाओं की सुरक्षा पे काम मिलकर करने की ज़रूरत है। और इसीलिए आज जब सब आए हैं तो मेरे को बहुत आशा बंधी है, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है
मैं किरण रिजिजू जी से भी मिली हूँ, राजनाथ सिंह जी से भी मिली हूँ, मेनका गांधी जी से भी मिली हूँ, अरविंद जी से भी मिली हूँ, मनीष जी से भी मिली हूँ, सबसे मिली हूँ, और सबके अंदर मुझे एक तड़प दिखती है कि इस देश को बदलना है। अब बस ये ज़रूरत ये है कि ये तड़प साथ में मिलकर अगर हम लोग ये महसूस करें तो मुझे लगता है कि ये देश और दिल्ली ज़रूर बदलेगी। और इसके लिए मैं ये 2 रिकमेंडेशंस हैं, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है जल्द ही होगा। इनफैक्ट रिजिजू जी से मैं बात कर रही थी तो उन्होंने कहा था कि बिल्कुल इसको हम जल्दी करेंगे। हम चाहते हैं कि केंद्र की एक हाई लेवल कमेटी दिल्ली में सेटअप हो, जिसमें कि केंद्र के भी रिप्रेजेंटेटिव्स हों और राज्य के भी रिप्रेजेंटेटिव्स हों, और हफ्ते में कम से कम हम 1 बार मिलें, महीने में 2 बार तो ज़रूर मिलें, क्योंकि बिल्कुल जो चीज़ें हैं ज़मीन पर वो सर बदल नहीं पा रही हैं। सच्चाई ये है, निर्भया का रेप हुआ था और आज के दिन में चीज़ें बदली नहीं हैं, तो वो चीज़ें दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को मिलकर बदलने की ज़रूरत है और हम यही अपील करते हैं। एक छोटी सी बात रखूँगी, जीबी रोड हम सबको पता है, दिल्ली सचिवालय से भी 3 किलोमीटर पे एग्जिस्ट करता है और संसद से भी 3 किलोमीटर पे एग्जिस्ट करता है और चल रहा है। और वहाँ पर हम लोग गए थे विजिट करने के लिए, एक औरत को 30-30 आदमियों के साथ सोना पड़ता है, कभी 50 रुपये मिलते हैं, कभी 50 रुपये भी नहीं मिलते, और इतनी गंदगी है वहाँ पे, इतनी बदबू है। वो बदबू मुझे लगता है ऐसी जगहों पे आती है जहाँ पे आत्माएं, महिला की आत्मा को रोंदा जाता है, वो चल रहा है वहाँ पे। हमें बड़ा अजीब लगा कि हमने दिल्ली सरकार के भी अफसरों को बुलाया, दिल्ली पुलिस को भी बुलाया, सबको बुलाया, और किसी को यही नहीं पता कि जीबी रोड के जो कोठे हैं इनके मालिक कौन है। तो अभी दिल्ली महिला आयोग ने 3 मीटिंग्स करी हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि ये मालिक कौन है ये सामने आए, क्योंकि जब तक मालिक नहीं पकड़े जाएंगे तब तक मुझे नहीं लगता वहाँ पे मानव तस्करी बंद होगी। इसको लेकर दिल्ली पुलिस ने भी एक बड़ा बेहतरीन काम अभी करा है, और उन्होंने क्या करा, उन्होंने रेड करी क्राइम ब्रांच ने, और वहाँ पर एक आदमी को पकड़ा है जिसने 100 करोड़ रुपए कमाए पिछले 10 साल में 5000 लड़कियों को जीबी रोड से बेचते हुए, और तुरंत 40 अफसरों की पोस्टिंग हुई है उस थाने से बाहर। तो दिल्ली महिला आयोग आवाज़ उठा रहा है और साथ में बहुत लोगों का हमें सपोर्ट मिल रहा है, कोऑपरेशन मिल रहा है, क्योंकि ये जो आवाज़ मैं उठा रही हूँ या दिल्ली महिला आयोग उठा रहा है, ये सिर्फ मेरी आवाज़ नहीं है, मुझे लगता है ये आपकी आवाज़ है, ये देश की हर उस निर्भया की आवाज़ है जिसको कभी आवाज़ नहीं मिली देश में। बहुत लोग बहुत साथ आ रहे हैं, बहुतों ने सपोर्ट करा। आज सुबह से एक मैसेज आया कि जी मेरे ऊपर FIR हो गई है, तो मेरा इनबॉक्स भर चुका है, मेरे पास मैसेजेस पे मैसेजेस आ रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। लोग हमारे साथ हैं क्योंकि उन्होंने बदलाव देखा है। मेरी जो पुरानी अध्यक्षा है, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहती, बट सच्चाई ये है कि 8 साल में उन्होंने सिर्फ 1 केस करा, और इस कारण से स्थिति इतनी खराब थी दिल्ली महिला आयोग में कि हमारा पूरा ऑफिस शनिवार को भी खुल रहा है और शनिवार को भी हम काम कर रहे हैं, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली में ये 11 महीने की बच्चियों के जो रेप होते हैं ये बंद हो, और इसलिए दिल्ली महिला आयोग आज मुझे बड़ी अजीब बात कही। कल हमने सबको ACB को भी बताया था, ACB को 10 दिन पहले पता था कि हमारा एनुअल रिपोर्ट रिलीज होने वाला है। मैं पता नहीं कितनी रातों से सोई नहीं हूँ, क्योंकि वो एनुअल रिपोर्ट का डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था, मैं वो बना रही थी। तो मैंने ये देखा कि कल ACB आई, हमने उन्हें रिक्वेस्ट करा कि सर आप 27 प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं ज़रूर दूंगी जवाब, आप मुझे मतलब कुछ तो पूछ लिए, अब 27 में अभी कैसे दूँ, थोड़े दिन में दे दूंगी। तो उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल, हम कोई परेशानी नहीं है, आप थोड़े दिन में दे दीजिएगा। और फिर आज सुबह सुबह FIR दर्ज होती है। तो आज सुबह सुबह FIR इसलिए दर्ज हुई है क्योंकि दिल्ली में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में डिफरेंस पैदा कर कर उनको साथ नहीं आने देना चाह रहे हैं। वो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से इनकी थोड़ी जो एकता होती है इसे तोड़े, और इस एकता अगर ये टूटती है तो सबसे बड़ा अगर किसी का लॉस होता है तो वो 11 महीने की बच्ची का लॉस होता है, और आप जैसे और हम जैसे लोगों का लॉस होता है। तो बहुत ज़रूरी है कि ये एकता बनी रहे। बहुत अटैक हो रहा है दिल्ली महिला आयोग पर। एक महिला है जिनका मैंने बताया कि 8 साल में 1 केस करा, उन्होंने एक फर्जी कंप्लेंट दी ACB में, और ACB ने अब इन्वेस्टिगेशन शुरू करा है। मुझसे पूछ रहे हैं कि इतनी नियुक्तियां क्यों करी। अरे सर, नियुक्ति नहीं करती तो अकेले बैठ के फाइल करती क्या? पिछले कमीशन में 1 केस हुआ, हमने 11,000 केस करे हैं, और हमारी मेंबर सुबह से लेकर शाम तक हमारी मेंबर लगी पड़ी है कि किसी तरीके से काम हो। और इतना 181 हमने शुरू करा है जिसपे 2
लाख से ऊपर कॉल्स आई हैं पिछले 6 महीने में। तो काम करा है, नियुक्तियां करी हैं, बिल्कुल ठीक तरीके से करी हैं। और सबसे ज़रूरी बात ये है कि ये जो कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बिल्कुल सक्सीड नहीं करेंगे। अभी 1 महीना पहले मेरे ऊपर एक झूठी FIR हुई कि मैंने एक रेप विक्टिम का नाम रिवील कर दिया, जबकि उस रेप विक्टिम की ये हालत थी कि वो 14 साल की थी और उसको एसिड पिलाकर उसको मार दिया गया। मैं अकेली थी जिसने उसको सही से हॉस्पिटल में एडमिट कराया और उसके बाद उसका इलाज करवाया, बट वो बच नहीं पाई और उसके अपराधियों को दिल्ली महिला आयोग ने अरेस्ट करवाया था। तो ये अटैक हो रहे हैं। मैं एक आंदोलनकारी हूँ, आंदोलनकारी थी और आंदोलनकारी रहूंगी। ये कुछ चंद एलिमेंट जो हैं, जो कि दिल्ली में ये कोशिश कर रहे हैं कि महिलाओं की सुरक्षा ना हो, जो कि ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार साथ ना आ पाए, मैं इन एलिमेंट्स को चुनौती देती हूँ। दिल्ली महिला आयोग ने जो काम करा है वो पूरे देश के किसी कमीशन में दिखा दीजिए किसने करा है, और हम करेंगे, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। और मुझे नहीं लगता कि मेरे को, अगर आपको अरेस्ट करना है, अरेस्ट कीजिए। स्वाति मालीवाल डरने वाली नहीं है, दिल्ली महिला आयोग डरने वाला नहीं है। जेल में भी बहुत महिलाएं हैं, जेल जाऊंगी, उनकी स्थिति पे एक रिपोर्ट बनाऊंगी और दिल्ली सरकार के साथ दूंगी। और जरूर अगर उन्हें लगता है कि मेरी आवाज़ और मेरे सवाल बंद कर देंगे तो वो बिल्कुल भूल जाए। जेल में भी बहुत मुद्दे हैं, हम जेल में भी मुद्दे उठाएंगे। जय हिंद।